दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक नए एरा की शुरुआत हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग। थोड़े से समय में ही एआई ने इतनी रैपिड ग्रोथ दिखाई है कि लगता है जैसे दुनिया की स्पीड ही बदल गई हो। जो लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं वो लोग इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि हर आईटी कंपनी, छोटी या बड़ी, सब अपने प्रोडक्ट में एआई इंटीग्रेट करने की रेस में है। एक तरफ लोग डर रहे हैं कि एआई उनकी जॉब्स ले जाएगा, और दूसरी तरफ लोग फोमो में हैं कि अगर एआई नहीं सीखा तो हम पीछे रह जाएंगे। रिजल्ट्स हर तरफ एक दौड़ लगी हुई है। कुछ लोग डर से भाग रहे हैं, कुछ लोग बचाव के लिए भाग रहे हैं, और इस दौड़ में एक चीज खो जाती है, और वो है सोचने की कैपेसिटी। हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एआई के इम्पैक्ट के बारे में और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हमें एज दे सकता है। क्या आपने सोचा है, ह्यूमन इवोल्यूशन से लेके अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करी है जो उस समय के लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जब उन सब चीज़ों का इन्वेंशन हुआ। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो, इंजन्स या फिर एरोप्लेन्स, सब कुछ चौंका देने वाले थे और सच में डराने वाले भी, जिसने लोगों के काम करने और चीज़ों को प्रोड्यूस करने के तरीके को बदल दिया। बट इन सब के बाद भी ह्यूमन ही इन सब टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशन का कंज्यूमर और बेनिफिशियरी रहा है। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि ये चीज़ें एक बड़ा चेंज ला सकती है, बट ऐसे इवेंट कोई नई बात नहीं है। ये ट्रांजिशन भी वैसा ही है जैसे जब सबसे पहले कंप्यूटर आया होगा, जब गूगल सर्च इंजन आया होगा। बट इन सब इन्वेंशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ह्यूमन ने ही इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, और ना सिर्फ हमारी एफिशिएंसी बढ़ाई बल्कि इससे नई और ढेर सारी जॉब्स भी पैदा हुई। और यदि आप थोड़ा गहराई में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि हम सब ह्यूमन वर्क को एआई के थ्रू कम समय में एफिशिएंटली करवा भी ले तो अल्टीमेटली ये सब हम लोगों की लाइफ बेटर करने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन यदि उसका रियल कंज्यूमर यानी ह्यूमन उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाए तो बेसिक पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ही किसी काम का नहीं रहेगा। यानी ऐसे समझिए कि हर कंपनी एआई का यूज़ करके क्या करने की कोशिश कर रही है, वो अपने कस्टमर को बेटर सर्विस कम समय में और एफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो अल्टीमेटली कस्टमर या कंज्यूमर ह्यूमन्स ही है, ना कि कोई मशीन है। तो यदि हम लोगों को ही बेरोजगार करके लोगों के लिए कुछ बना रहे हैं तो उस सर्विस को यूज़ करने की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं रह जाएगी लोगों के पास। ये ऐसा हो गया है कि इंसानों की लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ लोगों की लाइफ बिगाड़ रहे हैं उनकी जॉब लेके। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रोड्यूस चीज़ के लिए कंज्यूमर चाहिए, और वो कंज्यूमर अल्टीमेटली ह्यूमन ही है। जैसे यूट्यूब को ही लीजिए, हमारे जैसे ह्यूमंस के लिए ही कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं और कुछ लोग उसे देख रहे हैं। मतलब कैसा हो कि मशीन ही यूट्यूब वीडियो क्रिएट करे और मशीन ही उसे देखे और कमेंट्स करे। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम ह्यूमंस को रूल आउट कर दे किसी भी नई टेक्नोलॉजी से। यानी ओनली ह्यूमंस आर रियल कंज्यूमर्स ऑफ एनी टेक्नोलॉजीज जो भी इंसान ने डेवलप किए हैं। ये फंडामेंटल समझ ही आउटकम है इमोशनल इंटेलिजेंस की। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस शायद वो एसेट है जो हमें अलग और बेहतर बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आपने नोटिस किया, जब आप कस्टमर केयर के आईवीआर नंबर पे जाते हैं तो कितने इम्पेशेंट होते हैं कि कितनी जल्दी आप किसी रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट हो पाए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डेस्परेटली सिर्फ बताना चाहते हैं या कई बार अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है जो हम सिर्फ एक ह्यूमन से कनेक्ट करना चाहते हैं? असल में हम अपनी ट्रू फीलिंग्स सिर्फ एक ह्यूमन के सामने ही एक्सप्रेस करने में बेटर फील करते हैं। फिर वो आपका गुस्सा हो, अप्रिशिएशन या फिर कंपैशन। हो सकता है एक मशीन आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। अब आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्या आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो आपको किसी रियल एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करने से होता है? वो ग्रैटिट्यूड जब आप लोगों को शो करते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अप्रिशिएट करने में हमारा ट्रू रिफ्लेक्शन किसी दूसरे रियल ह्यूमन से बात करके ही आता है। आपने महसूस किया होगा कि आपको भले ही तुरंत अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिला हो, लेकिन जब आप कस्टमर केयर पे किसी ह्यूमन से बात करते हैं और यदि उस रिप्रेजेंटेटिव ने आपको पेशेंटली सुन लिया है, तब आपको काफ़ी हद तक रिलीव्ड फील होता है।
और यही रिक्वायर्ड ह्यूमन टच है जो इम्पॉर्टेंट होता है। इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ हमारे इमोशंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करता है दुनिया भर के डेटा को एनालाइज करने में, वो कम से कम समय में, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ना हो। लेकिन उस डेटा पे बेटर जजमेंट का काम अल्टीमेटली हमें ही करना होता है, क्योंकि एआई मिस कर सकता है वो मोरल और वैल्यू बेस्ड जजमेंट को, और कई सारी चीज़ों में वो कंटेक्स्ट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, जो शायद एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। क्योंकि एआई के ह्यूज डेटा को प्रोसेस करने के बाद फाइनल डिसीजन भी आपको किसी ह्यूमन के बेनिफिट के लिए ही लेने होते हैं। इसीलिए जो हायर लेवल इंटेलिजेंस, जिसमें डिसीजन मेकिंग भी आता है, आउटकम है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बेस्ट डिफरेंशिएटर है आपकी लाइफ की ग्रोथ का, और ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में आपको एक एज देता है। क्योंकि एक बेटर ईक्यू वाला पर्सन शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से एआई जनरेटेड डेटा को इंटरप्रेट करके बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ सकता है। जब सारी इंडस्ट्री लगभग सारे प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस के लिए ही बना रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम सबकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही होती है, तो ऐसे कई सारे डिसीजंस हो सकते हैं जो प्योरली डेटा ड्रिवन नहीं हो सकते, बट हो सकता है कि उनमें इमोशंस, एथिक्स और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो। जैसे सिर्फ एआई जज नहीं कर सकता है कि क्या फेयर है या एथिकल है इन एम्बिग्यूअस सिचुएशन। जैसे किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, बट हो सकता है कि उस ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से किसी की जान बच गई हो। मुझे लगता है कि यदि आपके पास ह्यूमन इमोशंस को समझने की बेस्ट एबिलिटी है, तो ये आपको हाई वैल्यू पर्सन बनाती है, जो शायद एक्चुअल में ह्यूमन नीड है। आप रियल हैप्पीनेस तभी फील कर पाते हैं जब आप अपने इमोशंस किसी ह्यूमन के साथ शेयर करते हैं, ना कि मशीन्स के साथ। वो कॉमन सेंस, ह्यूमर और लव, ये सब शायद हमारी बिगेस्ट एसेट है, और यही कारण है कि हो सकता है कुछ ट्रांजिशनल फेज में एक ह्यूमन की जॉब या सर्विस को एआई रिप्लेस कर दे, बट एज अ ह्यूमन इमोशनल कैपेबिलिटी एवरी पर्सन वर्थ अ लॉट। आई होप आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला होगा अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ऐसे ही माइंडफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है एआई को लेके। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।